विधानसभा में इस बार भी संत जीत कर पहुंचे हैं। संत से राजनेता बने विधायकों ने भी आज शपथ ली। पोखरण से विधायक प्रतापपुरी ने इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने प्रतापपुरी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं पोखरण से विधायक संत प्रतापपुरी। प्रतापपुरी महाराज, कैसा महसूस हुआ? पुराने जमाने में संत राज्यसभा का हिस्सा होते थे, आज लोकतंत्र के दौर में संत विधानसभा में जो है सदस्य बनकर पहुंचे हैं। एक दौर था जब देश को स्वतंत्र कराया, उस समय का हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सब सेवा और त्याग के साथ राजनीति में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देख लीजिए, वह पटेल जी को भी देख लीजिए, सेवा और त्याग को लेकर के आए थे। और एक दौर फिर ऐसा आया है, मोदी जी आते ही वातावरण बदल गया कि एक सेवा और त्यागी पुरुष देश को पुनः मिला है। योगी जी आए तो फिर आशा की किरण जगी कि ये योगी जी और मोदी जी ये भोग और चाहना के साथ राजनीति में नहीं आ रहे, ये राष्ट्र के लिए सेवा और त्याग के साथ आ रहे हैं। इसलिए जनता पूरी के अंदर एक भाव है कि सरपंच हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो योगी और मोदी जी जैसे हो और सेवा और त्याग को लेकर के जीवन में आने वाले हो। इसलिए अब संतों में आशा जगी कि संत कोई आएगा तो सेवा और त्यागी होगा, इसलिए अब संतों को जनता भेजने शुरू कर दिए और संत आने शुरू हो गए। तो संत क्या करेंगे? न परिवारवाद है, न जातिवाद है, न व्यक्तिवाद है, राष्ट्रवाद के लिए आए, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। क्या संतों ने तय कर लिया है कि मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है उसको आगे ले जाना है, इसलिए संतों का सियासत में आना जरूरी है? संतों ने तय कर दिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, और भारत को विश्व गुरु बनाने में मोदी जी आगे हो रहे हैं तो संत भी उनके साथ खड़े हैं। और ये हम सब के लिए बहुत शुभ संकेत है। स्वर्णिम अवसर इस समय, भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है कि मोदी जी जब विदेशों में किसी देश में जाते हैं तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कहीं पीछे दिखते थे और अब हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो ये भारत। अगली खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना में जिला प्रशासन जुट चुका है। आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ ही चुनाव में शराब, नकदी और मादक पदार्थों के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए जगह जगह पर एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात की गई। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया, देखिए। श्री गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा के स्थगित चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जनवरी को किया जाना तय किया है। और उसके बाद से ही जैसे ही श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी की गई है, उसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी तरह से सभी तैयारियां मुस्तैद कर दी गई है। अभी से हम कमीनपुरा पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूद है। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ की जो एसएसटी टीम है वो यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघनता से तलाश करती है। यहाँ से गुजरने वाले खासतौर से जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उनकी डिग्गियों की तलाशी ली जाती है। साथ ही साथ जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी भी पहचान तस्दीक की जाती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी तरह की मादक पदार्थों की डिलीवरी की संभावना जताई जाती है। और संभवतः ये भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो रहा हो। आप सब ये बताएं कि कमीनपुरा चेक पोस्ट पर किस तरह की कवायद की जा रही है आपके द्वारा? गहनता से जांच की जा रही है। छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो सब भी है उनको चेक की जा रही है, उनकी डिग्गी भी चेक की जा रही है। कोई मादक पदार्थ नहीं है, कोई शराब वगैरह कुछ भी नहीं है, पैसे वगैरह तो नहीं है, सब अच्छी तरह चेक की जा रही है करणपुर विधानसभा पर। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में आचार संहिता हट चुकी है, ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि पिछले 3 महीने से अटकी हुई छात्रवृत्ति फिर से खाते में आनी शुरू हो जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अधिकारी मनोज आर्य का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी सरकारी योजनाओं को रोक दिया गया था, जिन्हें अब फिर से आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। केंद्र से भी छात्रवृत्ति का बजट पास हो चुका है, जिसके बाद विद्यार्थियों को अब इंतजार नहीं करना होगा और वक्त रहते सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। और जयपुर में केमिकल गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद पलों में ही पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा 22 गोदाम फायर स्टेशन के पास रिको एरिया में हुआ, जिसमें एक डेयरी बूथ और एक बाइक जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक
आग गोदाम में रखे 8 से 10 ड्रमों में लगी थी। वहां मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग काफी फैल गई और 2 ड्रमों में ब्लास्ट हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।